हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका SAP S/4HANA क्या होता है। जैसे कि अब आप मेरे साथ क्लासेस स्टार्ट करेंगे SAP S/4HANA की, बट आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट कैसे है हमारे प्रीवियस वर्जन SAP ECC से, और SAP S/4HANA की क्या रिक्वायरमेंट थी, और क्या SAP S/4HANA एंड SAP HANA सेम होता है, राइट? और जो एग्जैक्ट डिफरेंस है दोनों में वो क्या क्या है। क्या हमारे जो इंटरफेस है उसमें कोई चेंजेस आएगा या बैक एंड पर ही कोई चेंजेस है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, SAP क्या होता है? ये एक ERP सिस्टम है, जो आपको सबको पता है। ERP सिस्टम जो कि जितने भी एंटरप्राइज है उसके जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, सबको प्लान कर सकता है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, HR, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, कुछ भी, सब कुछ मैनेज कर सकता है। वो ERP सॉफ्टवेयर होता है। तो SAP एक ERP सॉफ्टवेयर है। फिर SAP S/4HANA क्या है? अब S/4HANA पहले समझो वो क्या है। S मतलब सिंपल, 4 मतलब 4th जनरेशन, राइट? HANA मतलब हाई परफॉर्मेंस इन मेमोरी डेटाबेस। अब इसने क्या चेंज किया? पहले क्या होता था, जो ECC वर्जन था उसमें जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह प्रोसेस करवाते थे तो वो अलग सर्वर पर होती थी। जब आपने कोई एनालिसिस करना होता था, रिपोर्ट्स बनानी होती थी, तो वो अलग सर्वर्स पर होती थी। उससे क्या होता था कि जब भी आप कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वगैरह करते थे तो उसके लिए आप जैसे ही डेटा फेच करते थे वो डिफरेंट सर्वर से फेच होता था, जिसमें टाइम लगता था। मीन्स ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। सेकंड क्या होता था कि जो भी आप जिस भी मॉड्यूल की एंट्री करते थे, जैसे FI है वो अलग टेबल में जाके स्टोर होता था। अगर CO की एंट्री करते तो वो अलग टेबल में जाता था। MM करते हो तो अलग टेबल में स्टोर होता था। मीन्स अलग अलग टेबल बने होते थे। फिर हमें क्या करना होता था, जैसे कि आपने इसी में देखा भी था कि हमें FI और CO उसको इंटीग्रेट करना पड़ता था। वहाँ पर ECC में रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट जो है वो बार बार पड़ती थी। अब ये सब कुछ कैसे होता था, हाना ने इसको कैसे सॉल्व किया, वो यहाँ पर देखते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि SAP HANA या SAP S/4HANA दोनों जो है सेपरेट टर्म है, एक नहीं है। हाना का मतलब होता है इन मेमोरी डेटाबेस। हाना एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी है जिसको SAP ने यूज़ करके एक ERP सॉफ्टवेयर जो है नया वर्जन लाई है, जिसको हम बोलते हैं SAP S/4HANA। तो दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? ऐसा मान लो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कार आपका जो है वो SAP S/4HANA है, मतलब पूरा ERP सॉफ्टवेयर, लेकिन उसको रन कौन करता है? इंजन उसका, ठीक है? तो इंजन हो गया हाना। तो हाना जो है एक टेक्नोलॉजी है, डेटाबेस टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज करके SAP S/4HANA ये ERP सॉफ्टवेयर रन होता है। अब इसमें और पहले डेटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस था? देखो, पहले SAP S/4HANA जो है वो थर्ड पार्टी का डेटाबेस यूज़ करता था, जैसे कि Oracle हो गया, SQL हो गया, इनका यूज़ करता था। तो जब भी डेटा स्टोर होता था उनके डेटाबेस में स्टोर होता था और वहाँ से फेच करने में टाइम लगता था। सिस्टम में जो है डेटा आता था, फिर एनालिसिस होता था, देन रिपोर्ट जनरेट होती थी। मीन्स रियल टाइम में रिपोर्टिंग नहीं हो पाता था। अब SAP ने क्या किया? अपना डेटाबेस जो है वो बनाया, जिसको हाना बोलते हैं। अब वो इन मेमोरी मीन्स रैम से ही रन होता है। जैसे आपको पता होगा कि आप जब भी कंप्यूटर को रन करते हो ना, आपकी सारी फाइल हार्ड डिस्क पर पड़ी होती हैं। जिस भी फाइल जो डॉक्यूमेंट को आप ओपन करते हो, जैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर रखा है, तो ये डॉक्यूमेंट मेरे जो हार्ड डिस्क है वहाँ से उठ के रैम पर आया होगा, फिर दिखाई देता है। अब हार्ड डिस्क से रैम पर आने पर टाइम लगता है, फिर डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ, ठीक है, तो अभी ये रैम पर ही रहेगा। जब तक ये क्लोज नहीं होता तब तक ये हार्ड डिस्क पे नहीं जाता। अब यही प्रॉब्लम जो है वो ना SAP में भी होती थी। क्या होता था कि उनका जितना भी डेटा था ना, वो जो है वो इन मेमोरी नहीं होता था। जब भी एनालिसिस करना होता था तो आप दूसरे सर्वर से फेच करते थे, उसका एनालिसिस करते थे और क्या रिपोर्टिंग जनरेट करते थे, और उसमें जो है काफ़ी बार जो है सर्वर हैंग भी हो जाता था। तो उसको, इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर SAP ने जो है वो हाना डेटाबेस को लॉन्च किया। तो हमने क्या क्या समझा कि SAP S/4HANA क्या होता है और SAP HANA क्या होता है। SAP HANA एक डेटाबेस टेक्नोलॉजी है। हाना मतलब हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस, राइट? ये एक मेमोरी डेटाबेस है जो कि डेटा को स्टोर किस पर करता है? रैम पर।
जबकि ट्रेडिशनली ये डिस्क स्टोरेज होता था, किसी और सर्वर पर होता था, और बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और SAP S/4HANA क्या है? SAP S/4HANA एक ERP सिस्टम है जो कि बिल्ड किया गया है HANA डेटाबेस पर। तो HANA डेटाबेस का यूज़ करके ये ERP सॉफ्टवेयर जो है वो रन होता है। तो ERP सॉफ्टवेयर में ये सारे के सारे मॉड्यूल्स होंगे आपके। अब SAP ECC को इसने रिप्लेस क्यों किया? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ECC का जो आर्किटेक्चर था, जो पुराना आर्किटेक्चर SAP का था, जो ECC वर्जन पर था, वो क्या था? जो ECC वर्क करता था वो ट्रेडिशनल डेटाबेस पे वर्क करता था, मीन्स वो यूज़ करता था ओरेकल और SQL का। और जो भी आप मॉड्यूल यूज़ करते थे, जैसे आपने FI मॉड्यूल यूज़ किया, GL में कोई भी एंट्री की, तो वो इन टेबल्स में जाके स्टोर होती थी। CO की कोई एंट्री करते थे, ठीक है, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, तो वो इस टेबल में जाता था। एसेट की कोई एंट्री करते थे तो इस टेबल में। मीन्स जितने भी मॉड्यूल्स थे ना, हर एक का अपना अपना टेबल था, मीन्स हर एंट्री अलग अलग टेबल में स्टोर हो रही थी। अब जब हमें जो है देखना होता था अगर कि कितना मटेरियल है, तो हमें सारा कुछ ना GL के साथ वो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल उनको रिकंसाइल करना पड़ता था। जैसे हमने FI और CO उन दोनों को इंटीग्रेट जो है हमें खुद करना पड़ता था, तो वहाँ पर लेटर ऑन हमें जो है रिकंसिलेशन भी करनी पड़ती थी। अब क्या किया जो SAP है S/4HANA ने, उन्होंने क्या किया, एक ही टेबल में ये सारी ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड करता है। पहले क्या होता था, 2 सर्वर होते थे। जो एक सर्वर होता था जो कि आपकी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता था, जिसको हम OLTP कहते थे, और एक सर्वर होता था जो आपके जो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मीन्स रिपोर्टिंग जनरेट करता था। दोनों के लिए अलग अलग जो है वो सर्वर होते थे। इसलिए क्या होता था कि डेटा पहले जो है स्टोर होता था, देन आप बिजनेस वेयर हाउस से एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर उसको एनालाइज किया जाता था। मीन्स एनालिसिस अगर करना होता था ना, तो किसी से कहीं से डेटा आपको लेना पड़ता था, जिसमें बहुत टाइम जो है रिपोर्ट्स जनरेट करने में लगता था। अब SAP S/4HANA ने क्या किया, इन मेमोरी सॉफ्टवेयर HANA जो है वो इंट्रोड्यूस किया। इससे जो है रिपोर्टिंग आपकी रियल टाइम रिपोर्टिंग सारी की सारी, क्योंकि वही इन मेमोरी वहीं पर ही सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो आपको जो रिपोर्ट चाहिए रियल टाइम में आपको वो रिपोर्टिंग जो है वो शो होती है। तो HANA जो है वो आपके डेटा को रैम पर ही स्टोर कर देता है। इससे क्या हुआ, आपकी प्रोसेसिंग जो है बहुत फास्ट हो गई, रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है और कोई डेटा डुप्लीकेशन भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहले कितने सारे टेबल बनते थे, MM का अलग, एसेट का अलग, FI का अलग, CO का अलग, अलग अलग टेबल में जाके डेटा स्टोर होता था। अब जो है पूरे का पूरा, चाहे FI का हो, CO का हो, MM का हो या एसेट का हो, सभी का डेटा जो है वो कहाँ पर स्टोर होगा? यहाँ पर यूनिवर्सल जर्नल है जिसको हम बोलते हैं AC डोका। ठीक है, ये टेबल है। अब सारे टेबल्स को कंबाइन करके एक टेबल बना दिया गया AC डोका। ठीक है, तो AC डोका जो है इसमें हर एक तरह का ट्रांजैक्शन जाकर स्टोर हो जाता है। देखो, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि मान लीजिए कि आपके जो मैथ्स के मार्क्स है ना वो किसी एक नोटबुक पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, साइंस के मार्क्स एक किसी और बुक पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपके अटेंडेंस किसी और बुक पे, स्पोर्ट्स में आप जितना भी जो भी अचीव किया किसी और नोटबुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर प्रिंसिपल ने देखना है कि इस स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस कैसा है, अब सभी नोटबुक से ना रिकंसाइल करेंगे, ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे, तब जाके रिपोर्ट जनरेट होगी, उसमें टाइम लगेगा। अगर ये सारा डेटा स्टूडेंट का जितना भी डेटा है, अल्टीमेटली कंपनी का डेटा लेना, पूरा डेटा अगर एक ही प्लेस पर पड़ा हो तो क्या रिपोर्ट जनरेट करने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। बस यही आपके SAP S/4HANA में है। पहले क्या होता था, हर चीज़ जो है ना, एसेट्स अलग जाकर स्टोर होता था, मटेरियल अलग टेबल पर स्टोर हो रहा है, आपकी जर्नल लेजर जो है वो अलग जाके स्टोर हो रहे हैं, फिर ना एंड में आपको बहुत सारा रिकंसिलेशन करना पड़ता था। अब ऐसा रिकंसिलेशन जो है बिल्कुल नहीं करना पड़ता, कोई डुप्लीकेसी नहीं है एंट्रीज की, ट्रांजेक्शन की, एक ही प्लेस पर जो है डाटा सारे का सारा स्टोर हो रहा है। तो SAP S/4HANA ने क्या किया, एक स्मार्ट डिजिटल रजिस्टर में सारे सब्जेक्ट, अटेंडेंस, एक्टिविटी एक ही प्लेस पर जो है वो स्टोर हो रही है, जिससे कि आपकी जो रिपोर्ट है ना इंस्टेंट जनरेट हो रही है। और ये एक रजिस्टर को SAP
S/4HANA में क्या बोलते हैं, AC डोका, इसको बोलते हैं AC डोका। ये टर्म आपने याद रखनी है, कई बार आपको जो है इंटरव्यू में पूछी भी जाती है। तो ये है आपका SAP S/4HANA जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि SAP S/4HANA होता क्या है। ये क्या करता है, इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ करता है। इसने मल्टीपल टेबल्स को जो है वो रिमूव किया है, एक जो है यूनिवर्सल जनरल को यूज़ किया है जिसको वो क्या बोलते हैं, AC डोका। अब जितना कॉन्फ़िगरेशन ECC में हमने किया था वो सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है हम SAP S/4HANA में भी करेंगे और कुछ और एडवांस फीचर्स भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।